नमस्कार। काश ऐसा हो कि हम गोवा में हो, आराम से ठंडियों में धूप ले रहे हो और कहीं मेरा बिजनेस आराम से फल फूल रहा हो। क्या ऐसा हो सकता है कि हम छुट्टियां मना रहे हो और बिजनेस चल रहा हो, पैसे आ रहे हो? हाँ, ये नौकरी में तो कतई नहीं हो सकता। नौकरी एक ऐसी चीज़ है कि जितनी देर आप काम करोगे उतनी देर के आपको पैसे मिलेंगे। जितनी देर आप मेहनत करोगे उतनी देर आपको पैसे मिलेंगे। कई ऐसे जॉब हैं, कई ऐसे बिजनेस हैं, मैं कह सकता हूँ, जिसमें वो व्यक्ति जितनी देर काम करेगा सिर्फ उतनी देर पैसे आएंगे, अच्छे पैसे आएंगे। जैसे डॉक्टर अपनी जितनी देर क्लिनिक में बैठेगा पैसे आएंगे, नहीं बैठेगा पैसे नहीं आएंगे। अगर वो कहीं छुट्टी चला गया पैसे नहीं आएंगे। तो जब वो छुट्टी पे जाता है तो वो ये जोड़ता है, यार 3 दिन में तो इतना नुकसान भी हो गया, इधर भी खर्चा और उधर भी खर्चा। तो उससे होता ये है कि वो व्यक्ति छुट्टी का तो आनंद कम लेता है, नुकसान को कैलकुलेट करता रहता है। तो वो जो फील आनी चाहिए, वो जो आनंद आना चाहिए, वो कभी नहीं आता। उसके लिए क्या करना है कि हमें वो वही कर सकता है। देखिए, एक चीज़ और बता दूं कि आनंद, ऐसा आनंद कि वो छुट्टी करे और उधर से पैसे आए, ये वही ले सकता है जो बिजनेसमैन है। बाकी नौकरी वाला या ऐसे व्यक्ति जैसे वकील हो गया, नहीं ले सकता। जितनी देर वो मुकदमा लड़ेगा या जितनी देर वो अपने बस्ते पे बैठेगा उतनी ही देर उसके पास पैसे आएंगे। चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, ये एक ऐसे जॉब हैं जिसमें खुद का इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी है। लेकिन अगर आप बिजनेस करते हो और आपने अपने बिजनेस को पायलट मोड में कर रखा है, अब आप कहोगे ये क्या है, कई लोग जानते भी होंगे, लेकिन एक चीज़ मैं बताऊं, बिजनेस का मतलब ये है, जैसे आपने सोचा कि कोई दुकान की है और उसमें इसको हम बिजनेस कह रहे हैं। हाँ, इसे बिजनेस है, लेकिन बिजनेस का उद्देश्य ये होना चाहिए कि वो ऑटोमेटिक रन करे। यही उसकी पराकाष्ठा है, यही उसका अंतिम छोर है कि बिजनेस अपने आप चले और आपका इंगेजमेंट उस बिजनेस में ना हो। तब आप बड़ा कुछ कर सकते हो। तब 1 की 2, 2 की 10, 10 की 20, 20 की 100 दुकानें कर सकते हो। मैं एक उदाहरण देता हूं, जैसे पिज्ज़ा, जैसे बर्गर, जैसे पिज्ज़ा। हमारे मैकडोनल्ड्स या बर्गर बनाता है मैकडोनल्ड्स, तो पिज्ज़ा बनाता है डोमिनोज। तो और डोमिनोज की कितनी वर्ल्ड में शॉप्स है, सब ऑटो मोड में। कोई मालिक उसमें बैठा है क्या? नहीं बैठा है ना, अपने आप चल रही हैं। कितनी सारी ऐसी फ्रेंचाइजीज हैं जो अपने आप चल रही हैं। जैसे आपने देखा होगा, जब कभी आप बिग बाजार जाते हो या कुछ ऐसी ही बड़ी मॉल में जाते हो, तो आप देखते हो कोई उसका मालिक उसमें नहीं बैठता है, अपने आप हजारों प्रोडक्ट हैं और अपने आप चल रहे हैं, सब प्रॉफिट में। तो ऐसा कैसे संभव हो पाता है कि जो हम एक छोटी सी दुकान किए हैं और जिस दिन हम नहीं जाते तो हमें ताला लगाना पड़ता है, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी मॉल ऑटोमेटिक चल रही हैं। और इसका मालिक कौन है, कहाँ से आता है, कैसे करता है ये सब? तो ये सारा का सारा सिस्टम ऑटो पायलट मोड में चलता है। और हम सभी को, जो भी हैं, जो भी मेरा ये बिजनेस आइडिया सुनते हैं, तो उनका एक उद्देश्य, अगर वो बिजनेस कर रहे हैं तो उनका एक उद्देश्य होना चाहिए कि अपने बिजनेस को ऑटो पायलट मोड में ले जाने का। और जब आपका बिजनेस किसी भी तरह से, ये आपको सोचना है कि कैसे मैं इसको सेल्फ डिपेंड बिजनेस बना सकूं, और जिस दिन आपका बिजनेस अपने आप चलने लगेगा उसी दिन से आपका बिजनेस ग्रो होने लगेगा। आप 1 की 10, 10 की 20, 20 की 100 दुकानें कर सकोगे। और जो फ्रेंचाइजी वाला आइडिया है वो ऐसे ही आइडिया है, ऐसे ही ऑटो पायलट मोड में बिजनेस बहुत सारी जगहों पे चलने लगते हैं। अब आप कभी सोचो कि जो अंबानी हैं या मुकेश अंबानी जी या टाटा जी हैं, तो ये कैसे कर पाते हैं? ये तो मुझे लगता है कि जिस फैक्ट्री का ये उद्घाटन करते होंगे, दोबारा तो उस फैक्ट्री में जा पाना भी मुश्किल हो जाता होगा। फिर भी फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, प्रॉफिट में चल रही हैं। तो ये सारा का सारा कुछ, अगर आप बिजनेस में टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट करोगे तो अपने आप ऑटो पायलट मोड में आ जाता है। अब मैं कुछ छोटे छोटे उदाहरण देता हूँ जिससे आप ये समझ पाओगे कि ऑटो पायलट मोड होता क्या है, अपने आप बिजनेस चलता कैसे है, कैसे अपने आप पैसे आ सकते हैं। वो तरीके जो टेक्नोलॉजी वाले हैं वो मैं आपको ना समझा के एक सरल सिद्ध
छोटी भाषा में जो आपको समझ में आए वो मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो वो कैसे, जैसे आपने कोई घर बनवा दिया, कम से कम 10 फ्लैट ऐसे बनवा दिए या 10 ऐसे पोर्शन बना दिए अपने घर। आपने अपने घर में पोर्शन बनवा दिए, 10 पोर्शन बनवा दिए, जिसमें 2 कमरे लैट्रिन बाथरूम किचन, 2 कमरे लैट्रिन बाथरूम किचन, 2 कमरे लैट्रिन, और सबका रास्ता और वे सब ऐसा डिज़ाइन किया कि सब अलग अलग है। तो क्या होगा, 10 कमरे आपके उठ गए किराए पे, और हर एक का भाड़ा 10-10 हज़ार रुपये आपने कर दिया। तो कितने रुपए आए, 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए महीने। हमने मान लिया 10,000 रुपये उसके मेंटेनेंस का चार्ज आ गया, क्योंकि आपको 2 साल 3 साल में उसकी पुताई करानी होगी, कुछ टैप्स टूटेंगे, हो सकता है कुछ छोटी मोटी रिपेयरिंग का वर्क हो जाए, तो मैं मान लेता हूँ कि महीने के 10,000 रुपये उसमें लग गए, यानी 90,000 रुपये शुद्ध लाभ हुआ। साथ में आपकी लैंड की कीमत तो बढ़ ही रही है। तो अब ये 90,000 में जब आपको 90,000 रुपये मंथली मिलेगा, तो आप क्या काम कर रहे हो उसमें, कुछ नहीं कर रहा। 90,000 रुपये आराम से आपके आ रहे हैं। सिर्फ एक बार आपने निवेश किया, एक बार आपने दिमाग लगाया, एक बार आपने उसमें इम्प्लीमेंट किया, और ऑटोमेटिक मोड में है। तो आप किराया लेने भी न जाओ, किसी एक व्यक्ति को आपने रख दिया कि भाई महीने के मैं आपको 200, 500, 1,000 रुपये दूंगा, आपको एक दिन जाके हमारा एक किराया कलेक्ट करके इस अकाउंट में डाल देना है। तो क्या होगा, अब तो आपको उस तरह से भी टेंशन नहीं लेनी। वो व्यक्ति किराया लेगा, आपके अकाउंट में डाल देगा। अब आप देश में कहीं भी रहो, कहीं भी जाओ, आपके उतने पैसे आपके पास आ जाते हैं। अब इसी को अगर हम 10 गुना कर दें तो आपको कितने पैसे आ जाएंगे, बहुत अच्छा हो जाएगा। तो यही है, मैंने एक सिंपल उदाहरण दिया, इसमें कमेंट्स करने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें ये ड्रॉबैक है या ये ड्रॉबैक है। मैं आपको सिर्फ एक सिंपली भाषा में समझाना चाहता हूँ कि ऑटो पायलट मोड में क्या होता है और कैसे आप बिना मेहनत के, मतलब एक बिजनेस का ऐसा तरीका सोच लो जो आपको ज़्यादा वर्क ना करना पड़े, बहुत ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, और आपको पैसे मिलते रहें। जिस समय ये सिचुएशन आ जाती है, एक्चुअल में आपको सुख तभी मिलता है, एक्चुअल में आपको जीवन का आनंद तभी आता है। और ये क्यों होना चाहिए, मैं इसके बारे में भी बताता हूँ। जैसे आपकी कई सारी हॉबीज़ होती हैं, बचपन में होती हैं कि मैं बैडमिंटन खेलूँ, क्रिकेट खेलूँ, या ये बुक पढूँ, या ये गेम खेलूँ, या समाज के लिए कुछ करूँ, या ऐसा कुछ करूँ जिससे समाज का भला हो। लेकिन आपके इतने ज़्यादा बिजी शेड्यूल, जब आप सुबह 8 बजे जा रहे हो, शाम को 6 बजे आ रहे हो, या कोई बिजनेस कर रहे हो तो सुबह से शाम तक मीटिंग्स, रात में मीटिंग्स, रात में यहाँ फ्लाइट वहाँ फ्लाइट, आपकी आपाधापी भरी ज़िंदगी में आपको समय ही नहीं मिल पाता, ना घूमने का, ना बच्चों को समय देने का, ना किसी चीज़ का। तो जब आपका बिजनेस ऐसे ऑटो पायलट मोड में आता है, तभी आप अपने जीवन का असली सुख, जो पैसे से आप उठाना चाहते, पैसा सिर्फ इसलिए तो नहीं कमाना है कि आप पजल रहो। पैसा इसलिए कमाया जाता है कि हाँ, एक दिन आए जब आप इजीली अपनी स्मूथ लाइफ जी सको और पैसे अपने आप आए। तो बिजनेस का एक उद्देश्य बना लीजिए, जो भी बिजनेस कर रहे हो, जैसे भी कर रहे हो, कि एक समय आए जब आपके पास ऑटोमेटिक पैसे आने लगे और आपको मेहनत ना करनी पड़े, आराम से आप कहीं भी जाओ, अपनी लाइफ का एंजॉय करो, अपनी हॉबीज़ पूरी करो, अपनी जो आपकी अंदर की खुशियां हैं वो पूरी करो, कहीं घूमने की है, या कोई कला सीखने की है, या कोई गेम खेलने की है, या कुछ सोशल वर्क करने की है, सब कुछ करो और पैसे एक तरफ से आते रहें। तो एक तो उदाहरण मैंने ये बताया कि ऐसे करके हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि आप कोई मैरिज हॉल अपना खोल लें। एक कोई बड़ी जगह अगर आपके पास है तो आपने उसमें मैरिज हॉल बनवा लिया, 2 स्टाफ रख दिए जो उसको दिखाएं, जब मैरिज हो तो उसको मैनेज करें, मैनेजर टाइप के, और वो आपको मैरिज हॉल से आउटपुट होता रहे। एक तो ये भी हो सकता है, और सारे के सारे बिजनेस में हो सकता है। मान लीजिए आपने अस्पताल खोला है तो उसमें भी हो सकता है। जो भी चीज़, मॉल होता ही है, मॉल में आपने देखा ही है, कोई मौलिक थोड़ी ना बैठता है। तो जो भी चीज़ें हैं, या फ्लैट आपने दिल्ली या बम्बई या कलकत्ता, गोवा, ऐसी बंगलौर, ऐसी जगह आपने 2-3 फ्लैट ले लिए, किसी तरह से अपनी मेहनत करके और बिजनेस करके, या किसी भी तरह से आपने फ्लैट ले लिया। अब उसके रेंट से अपने जीवन का यापन, क्योंकि ये जब आपकी सेकेंड इनिंग आएगी 50 के बाद, 60 के बाद,
तब आपको ये बहुत हेल्प करती हैं। तो आपको अपने 50-55 साल तक अपने बिजनेस को ऑटो पायलट मोड में ले जाना ही चाहिए और कुछ ऐसा अरेंजमेंट कर लेना चाहिए जिससे आपको अर्निंग होने लगे किसी भी तरह से बिना कुछ मेहनत किए। तब आपकी लाइफ आगे की अच्छी होगी। तो आपाधापी में जीवन जीना तो ठीक है, मेहनत करिए, बिजनेस करिए, लेकिन हर समय ये ख्याल रखिए कि इस बिजनेस, पहले तो नौकरी करते समय हमेशा ये ख्याल रखिए कि आपको बिजनेस करना है, फिर बिजनेस करते समय हमेशा ये ख्याल रखिए कि आपको अपने बिजनेस में कुछ ऐसा करना है कि बिना कुछ मेहनत के भी आपको पैसे आने लगें। इस टाइप के मैंने 1-2 उदाहरण भी आपको बताए। तो ऐसा करोगे तो आपकी लाइफ इजी होगी। आप वो काम कर पाओगे जो आपने कभी बचपन में सोचे थे या जवानी में सोचे थे, लेकिन इतना बिजी लाइफ थी कि आप वो नहीं कर सकते थे, आपके पास समय नहीं था। तो ऐसे जीवन के लिए भी 50-55 के बाद कुछ ऐसा सिस्टम बनाओ उस मेहनत करने के बीच में कि अपना बिजनेस ऑटो मोड में लाओ या कुछ ऐसी वेल्थ क्रिएट करो ताकि अपने आप पैसे आने लगें और आपको आपकी बाकी लाइफ बड़े ही इजी तरीके से जीने का अवसर मिले। क्योंकि मैं समझता हूँ कि 55 के बाद आपकी लाइफ इजी हो जानी चाहिए, आपको इस कॉम्प्लिकेटेड जीवन से बाहर निकलना चाहिए। ऐसा मेरा सोचना है और मैं समझता हूँ कि मैंने आपको सही से समझा पाया होगा। नेक्स्ट वीडियो तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ। नमस्कार।